गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ मृदुल त्रिवेदी। हम इस लेक्चर में डिस्कशन करेंगे फंडामेंटल राइट्स के बारे में। हम इस लेक्चर में देखेंगे कि व्हाट इज़ द बेसिक मीन्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार क्या होते हैं, हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि फंडामेंटल राइट्स कब से आए। क्या 1950 में जब हमारा संविधान, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, तभी से हमारे फंडामेंटल राइट्स आए। हम देखते हैं कि फंडामेंटल राइट्स हमने कहाँ से लिए। तो बेसिकली हमने यूएसए से अडॉप्ट किए हैं फंडामेंटल राइट्स, लेकिन इसके पहले भी फंडामेंटल राइट्स की एक हिस्ट्री रही है, वो हम डिस्कस करेंगे। हम इस वीडियो में सिग्निफिकेंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स यानी कि उनकी इम्पोर्टेंस क्या है और एवोल्यूशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स देखेंगे। एवोल्यूशन मतलब कहाँ से फंडामेंटल राइट्स आए, उनकी हिस्ट्री क्या है। ये यूपीएससी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए हम डिस्कशन करते हैं। लेट्स स्टार्ट। फंडामेंटल राइट्स। पहले तो इवोल्यूशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स आए कहाँ से, तो हमें पहले एक कहानी समझनी होगी। एक थे मैग्ना कार्टा, एक बुक है मैग्ना कार्टा, जो ब्रिटिश मोनार्की थी, जो इंग्लैंड की मोनार्की थी। यहाँ पे मैंने ये इंग्लैंड लिखा हुआ है, इंग्लैंड। 1215 में एक बुक पब्लिश हुई। हाँ, एक बुक लिखी गई थी। एक ऑथर ने एक बुक लिखी थी, उसका नाम था मैग्ना कार्टा। उसमें बेसिकली ह्यूमन राइट्स के बारे में, लिबर्टी के बारे में, कि हम लोग इक्वली ट्रीटेड हो, हमारी लाइफ कैसी हो, ये इन सब के बारे में डिस्कशन हुआ था। कब? 1215 में, उस बुक में। तो पहला जो इतिहास फंडामेंटल राइट्स का है वो 1215 से आया है, वो हम देखते हैं। पहली बार जो फंडामेंटल राइट्स इवोल्यूट हुए वो मैग्ना कार्टा एक बुक थी। ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। एक बुक थी मैग्ना कार्टा जो कि 1215 में अप्रॉक्सीमेटली लिखी गई थी। इंग्लैंड मोनार्की, उस समय इंग्लैंड में जो इस समय भी जो ब्रिटिश मोनार्की है उसी को हम कह सकते हैं इंग्लैंड मोनार्की। जब सब बेसिकली इंडिपेंडेंट नहीं होते थे, आज भी ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ब्रिटिश की मोनार्की को फॉलो करता है। तो हम देखते हैं कि पहली बार ब्रिटिश अंपायर में मैग्ना कार्टा नाम से एक बुक लिखी गई। उसमें फंडामेंटल राइट्स तो अपने वहाँ सन 1950 में, अप्रॉक्सीमेटली 1950 में आए। उसके पहले ब्रिटिश मोनार्की में 1215 में एक बुक पब्लिश हुई थी जिसे हम मैग्ना कार्टा कहते हैं। उसमें पहली बार फंडामेंटल राइट्स आए, इसमें लाइफ, लिबर्टी, इन सब के बारे में डिस्कशन हुआ। फिर दूसरी बार 16th सेंचुरी में जॉन लॉकी, एक बहुत बड़े फिलोसफर हुए जॉन लॉकी, उन्होंने बताया अपनी 16th सेंचुरी में, उन्होंने बताया लाइफ के बारे में डिस्कशन किया, लिबर्टी के बारे में डिस्कशन किया और प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कशन किया। लाइफ के बारे में डिस्कशन किया, जैसे वुमेन्स को उनके राइट्स मिलने चाहिए, बच्चों को उनके राइट्स मिलने चाहिए, कि सबके साथ इक्वल ट्रीटमेंट हो, कैथोलिस्ट और इन सब के जो विवाद होते हैं यहाँ ब्रिटिश अंपायर में, ये सब ना हो। इसीलिए यहाँ जो लाइफ और लिबर्टी यानी कि फ्रीडम हो कुछ भी करने की, इन सब के लिए जो हमें अधिकार मिले, हमारी प्रॉपर्टी कोई ज़बरदस्ती हमसे ना ले सके, इन सब की बात 16th सेंचुरी में जॉन लॉकी ने की। तो इस सेकेंड टाइम इवोल्यूट हुआ फंडामेंटल राइट्स, जिसे हम आज कहते हैं मौलिक अधिकार। फिर 1776 में एक बिल लॉ ऑफ राइट इन यूएसए, बिल लॉ ऑफ राइट इन यूएस 1776 में एक ऐसा बिल पास हुआ जिसका नाम था बिल ऑफ राइट इन यूएसए। ये 1776 में पास हुआ था। इसमें भी मौलिक अधिकारों के बारे में, मनुष्य के जो मौलिक अधिकार है कि उन्हें जीने का अधिकार है, लाइफ का अधिकार है, लिबर्टी का अधिकार है, अपने हिसाब से भोजन करें, उनके ऊपर यानी कोई भी भावना या कोई भी फीलिंग्स या कोई भी नेशन ज़बरदस्ती उनके ऊपर कोई चीज़ ना थोपे। इसलिए 1776 में भी थर्ड टाइम यूएस में इसके बारे में डिस्कशन हुआ। तो ये थर्ड टाइम एवोल्यूट हुए थे फंडामेंटल राइट्स। फिर 1948 में यूडीएचआर मतलब इसका अगर हम फॉर्मूला देखें 1948 में फिर से यूनाइटेड नेशन यानी कि यूएसए में ही
फोर्थ टाइम इवोल्यूट हुआ था, ये हमने यहीं से लिया हुआ है। 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स नाम दिया गया हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी के द्वारा। 1948 में इसे UDHR कहा गया, जो कि USA में पहली बार ओरिजिनेट हुआ था। यानी इसका जो फॉर्मूला है वो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स अडॉप्टेड बाय यूनाइटेड नेशन। इसका फॉर्मूला क्या है? UDHR, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 में इवोल्यूट हुआ था। आप बेसिकली इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो हमने समझा एवोल्यूशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स कैसे हुआ। पहले मैग्ना कार्टा 1215 में पहली बार एवोल्यूट हुआ, फिर 16वीं सेंचुरी में जॉन लॉकी ने इसके बारे में बताया, जिसमें उन्होंने लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी की ज़बरदस्ती कोई किसी की प्रॉपर्टी ना छीन सके, इन सब से जो रिलेटेड बातें थी वो 16वीं सेंचुरी में जॉन लॉकी ने बताई। फिर 1776 में एक लॉ पास हुआ, बिल लॉ ऑफ राइट इन USA या US। तो 1776 में भी ये एक लॉ पास हुआ था। फिर फोर्थ टाइम जो डिस्कशन हुआ 1948 में UDHR के द्वारा हुआ, जिसे हम यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स कहते हैं। अब हम देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स। सिग्निफिकेंस मतलब इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स। सिग्निफिकेंस मतलब इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स, या कह सकते हैं फंडामेंटल राइट्स। मतलब क्या इंपॉर्टेंस हुई फंडामेंटल राइट्स की, मौलिक अधिकार जैसे राइट टू प्रॉपर्टी है, राइट टू एजुकेशन है, इन सब का क्या हमारे जीवन पर असर पड़ा। तो हम ये देखते हैं। पहला जो मेन रीज़न जो हो सकता है UPSC के अकॉर्डिंग, वो मैं आपको बताऊंगा। जो फर्स्ट पॉइंट हो सकता है वो यहाँ पे ये है, इस्टेब्लिश रूल ऑफ लॉ। अब रूल ऑफ लॉ तो हमने बता दिया, तो ये रूल ऑफ लॉ होता क्या है ये भी हमें जानना जरूरी है। रूल ऑफ लॉ मतलब हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वली ट्रीटमेंट, मतलब रूल ऑफ लॉ में एक लॉ है इक्वलिटी बिफोर लॉ, मतलब संविधान की नज़रों में सभी इक्वल हो, इन सब की जो बात हुई थी वो सब रूल ऑफ लॉ में हुई थी, आर्टिकल 14, आर्टिकल 13, इन सब में। तो पहला हुआ जो फंडामेंटल राइट्स ने इस्टेब्लिश करा वो रूल ऑफ लॉ, यानी कि सभी को इक्वली ट्रीट किया गया। फिर है स्ट्रेंथेंस डेमोक्रेसी, हमारी डेमोक्रेसी मजबूत हुई। अब डेमोक्रेसी क्या है ये भी समझना जरूरी है। हमने डेमोक्रेसी तो हम सब जानते हैं कि जनता के द्वारा इलेक्ट होने वाली सरकार को हम डेमोक्रेसी कहते हैं, परंतु ये दो शब्दों से बने हैं, डेमोस प्लस क्रेटोस। ये दो शब्दों से बनके बना हुआ है, डेमोस प्लस क्रेटोस। मतलब डेमोस का मतलब है जनता, और क्रेटोस मतलब जिसे हमने क्रेसी कहा है वर्ड, यहाँ पे क्रेसी कहा है। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो डेमोक्रेसी बना हुआ है इन शब्दों से। इसका मतलब है जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार या प्रजातंत्र जिसे हम कहते हैं। तो स्ट्रेंथेंस डेमोक्रेसी। अब कैसे मजबूत करेगा डेमोक्रेसी को ये भी हम देखते हैं। जब हमारी जो जनता है उनको मौलिक अधिकार प्राप्त होंगे तो वो हमारे देश में सहयोग कर सकेंगे, प्रजातंत्र मजबूत होगा। प्रजातंत्र मतलब लोगों की सरकार। तो जब व्यक्ति मजबूत होगा तो अच्छे से सरकार का चुनाव कर सकेगा, प्रजातंत्र और मजबूत होगा। फिर है थर्ड पॉइंट है प्रोवाइड लिबर्टी। लिबर्टी मतलब फ्रीडम, ऐसी फ्रीडम। लिबर्टी एक होता है फ्रीडम, और लिबर्टी भी टू टाइप्स की होती है। एक होती है पॉजिटिव लिबर्टी, इसे आप नोट्स में किनारे लिख लीजिएगा नोट करके, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू है प्रीलिम्स के लिए। एक होती है पॉजिटिव लिबर्टी, एक होती है नेगेटिव लिबर्टी। पॉजिटिव लिबर्टी मतलब होता है कि हम विद इन लिमिटेशन, एक होता है फ्रीडम मतलब फ्री टू डू एनीथिंग, हम कुछ भी करें, यह है फ्रीडम। एक होता है नेगेटिव लिबर्टी मतलब जैसे हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो पॉलिटी से रिलेटेड, या इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हम डाउट पूछे टीचर से, तो ये हो गया नेगेटिव लिबर्टी। पॉजिटिव लिबर्टी मतलब जब टीचर कहेगा तब हम पूछेंगे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, तो ये हो गई पॉजिटिव लिबर्टी। फिर फोर्थ पॉइंट, तो इसीलिए प्रोवाइड लिबर्टी यानी कि हमें लिबर्टी देता है। लिबर्टी मतलब फ्रीडम जिसे हम कह सकते हैं। फिर फोर्थ पॉइंट जो इसमें आएगा वो हो सकता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ।
प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ किनकी, जैसे मेजॉरिटी हमेशा देखा गया है हर कंट्री में कि हर कंट्री में हम देखते हैं कि जो भी कैटेगरी जिस कंट्री में मेजॉरिटी में होती है वो माइनॉरिटी को दबाने का प्रयास करती है। तो ये कम हुआ है फंडामेंटल राइट्स की वजह से। इन्होंने फंडामेंटल राइट्स सबको मिलते हैं, इसीलिए जो हमें पीपल्स हैं उनकी राइट्स प्रोटेक्ट होती हैं फंडामेंटल राइट्स की वजह से। किनकी, माइनॉरिटीज़ की। मेजॉरिटी के द्वारा जो उन्हें कॉलोनीज में किया जाता है, उन्हें दबाया जाता है, ये सब कम होता है फंडामेंटल राइट्स से। वुमेन्स के राइट प्रोटेक्ट होते हैं कि उन्हें बराबरी का हक मिलता है मेंस की तुलना में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।